बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद व सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई, आज मैं आप लोगों को जो वीडियो में बताने वाला हूँ सारी बातें वो गौर से सुन लीजिएगा ताकि बाद में कोई मसले मसाइल ना हो। एक अनाउंसमेंट है सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की तरफ से, और लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने एक अनाउंसमेंट की है और उसमें लोगों को ये कहा है कि भाई उम्रे पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो मस्जिद हराम में नमाज अदा नहीं करें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ ताकि आप लोगों को भी बात समझ में आ सके। देखिए भाई, बात यह है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की मक्का अल मुकर्रमा पहुँच रही है उम्रा अदा करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मसला सिर्फ यही नहीं है। मसला किस दिन आता है सबसे ज़्यादा? वो आता है जुम्मे के दिन। उसकी वजह क्या है थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ, वीडियो को भी शॉर्ट करके फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं। देखिए, जुम्मे के दिन होता यह है कि जो उम्रे पे लोग पहुँचे हुए होते हैं उन तमाम की यही ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि हम जुम्मे की नमाज मस्जिद हराम में जाकर अदा करें। ठीक है, और उनकी ये जायज़ ख्वाहिश है, जायज़ कोशिश है। दूसरी जो बात है वो ये है कि न सिर्फ उम्रे पे आए हुए लोग बल्कि सऊदीया के दीगर शहरों से भी लोग जुम्मा की नमाज पढ़ने स्पेशली अपने अपने शहरों से मस्जिद हराम का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में। मक्का अल मुकर्रमा जो शहर है उस तमाम उसके शहर के लोग भी यहीं आते हैं। उसके अलावा जो दूसरे शहरों के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ये जो रश होता है ये डबल ट्रिपल बढ़ता चला जाता है, 4 गुना भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ये कहा है कि जितने लोग उम्रे पर आए हुए हैं, ठीक है, मस्जिद हराम में आए। अब मामला क्या है भाई, जब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश होगा, फिर उसके बाद जो है ना मैनेजमेंट का मसला होगा, क्राउड कंट्रोल का मसला होगा, फिर लोगों को जगह नहीं मिलेगी नमाज़ पढ़ने की, तो मिस मैनेजमेंट हो जाएगी। और जाहिर सी बात है भाई, मस्जिद हराम में जो है एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग तो वहाँ पर दाखिल नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि फिर नमाज भी पढ़नी ना लोगों को। ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के मुंह के आगे खड़े रहेंगे, सजदा और रुकू करेंगे नहीं। तो इस वजह से सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रे पे आए हुए लोगों से ये कहा है कि आप लोग अगर अपने होटल में जो ठहरे हैं, जो हुदूद हरम में आपके होटल हैं, जो हुदूद हरम में दूसरी मसाजिद हैं, अगर आप वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने का आपको मस्जिद हराम में मिलता है। अब इस न्यूज़ को बहुत सारे लोग जो है ना तोड़ मोड़ के बता रहे हैं कि भाई सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मना कर दिया कि जो उम्रे पे लोग आ रहे हैं वो मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने नहीं आए। भाई नमाज़ पढ़ने जाए, लेकिन जो लोग मतलब मतलब क्या कहना चाहिए, इतनी ताकत नहीं रखते हैं जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं, तो कोशिश यही करें कि उन्हें जो है हुदूद हरम के अंदर जो होटल जहाँ पे होटल में नमाज़ पढ़ाई जाती है उस जगह उन्हें नमाज़ पढ़वा दें, या अपने जो करीब की मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज़ पढ़वा दें। तो जो हुदूद हरम की मसाजिद हैं जितनी भी जो भी जगह है वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का उतना ही अजर है, उतना ही सवाब है, उतनी ही लाख उतनी ही करोड़ों नेकियां मिलेंगी जितनी नेकी आपको मस्जिद हराम के अंदर या मताफ के अंदर नमाज पढ़ने में मिलती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मुझ जैसा या मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप जैसे लोग जाएंगे तो भाई हम तो मतलब दीवाने लोग हैं ना, हम तो कहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए हमें तो जाकर मताफ में ही नमाज पढ़नी है, हमें तो मस्जिद हराम में ही सहन में ही नमाज पढ़ें, बेशक हम इब्राहिम अल खलील रोड पर नमाज पढ़ लेंगे लेकिन हमें नमाज वहीं पढ़नी है। तो भाई लोग जाते हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे जो अक्लमंदी का तकाजा है वो यही है कि जो लोग ताकतवर हैं और इतनी सेहतमंदी उनके साथ है, इतनी तवानाई है, तो वो लोग तो जाएं भाई नमाज़ पढ़ने के लिए और अपनी जगह ढूंढ के बनाकर जो है ना नमाज़ पढ़ें। लेकिन इसमें बूढ़े वालिदैन को या जो ज़ईफ़ हैं या जो बीमार हैं, इस तरह के लोग हैं, तो उन्हें कोशिश यही करें कि करीब के मसाजिद में उन्हें जो है स्टे करा दें, या होटल में जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है उन्हें वहाँ नमाज़ पढ़वा दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उन्हें उतना ही अजर मिलेगा, उतनी ही नेकी मिलेगी। बस सिर्फ बात यह है कि परेशानी से बच जाएंगे। बाकी ये कि भाई लोगों के अपने अपने माइंड सेट होते हैं, कौन किस तरह सोचता है, कौन किस तरह नहीं सोचता है। लेकिन जो सऊदी वज़ारत हज उम्रा है उन्होंने लोगों से यही दरख्वास्त की है कि भाई जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जितने लोग हैं जो लोग हज और उम्रा के हवाले से गाइडेंस देते रहते हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, अपने अपने चैनल पे हमारे मैसेज को पॉजिटिवली फैला दें, क्योंकि एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट अभी पड़ा लोगों को जब ये कहा गया कि भाई मस्जिद हराम में जो है वो उम्रे पे आने वाले लोग नमाज अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हुदूद हरम में नमाज पढ़ने उतना ही सवाब मिलेगा। तो यहाँ पर इसको बड़ी नेगेटिविटी में इस मैसेज को फैलाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी फैसला आप लोगों का है, क्राउड को देखते हुए आप लोग अपना फैसला कर सकते हैं। मताफ में भी नमाज पढ़िए, मस्जिद हराम के अंदर, उसके हुदूद के अंदर, मस्जिद हराम के सहन में भी नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला सबको वहाँ पे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई तो भाई जल्दी से लाइक कर दिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।